नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च पब्लिश हुई और ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस होता है जो बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक्स और काफ़ी फूड मटेरियल्स में शुगर को इन्हेंस करने के लिए, शुगर के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। इवन अगर कई जो चीज़ें शुगर फ्री बोली जाती हैं उसमें भी इस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। हाल ही में WHO ने अपने एक रिसर्च में पाया कि ये जो सब्सटेंस है ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कि ये कैंसर कोज कर सकता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता हूँ, आप भी बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते होंगे या ऐसा खाना खाते होंगे जिसमें ये सब्सटेंस पाया जाता है। अब अगर ये कार्सिनोजेनिक है तो फिर ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो क्या है ये पूरी की पूरी स्टडी? एस्पार्टम इस सब्सटेंस का नाम है। इसको कब डिस्कवर किया गया था, किसने इसकी जो शुगर इन्हेंस करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, जिसके लिए इसको स्वीटनर भी कहा जाता है, तो किसने इसकी जो स्वीटनर एबिलिटी उसे डिस्कवर किया था और क्या हेल्थ कंसर्न है इसके। इस वीडियो में हम इसको विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एस्पार्टम जो कि वर्ल्ड का बहुत ही मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जितने भी UN के ऑर्गेनाइजेशन हैं सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। एक ही वीडियो में सारी की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको जरूर देखिएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक कैंसर रिसर्च आर्म है, यानी इसकी एक आर्म माने कि इसके एक अलग एक डिपार्टमेंट है जो कि कैंसर के ऊपर रिसर्च करता है। उसका नाम है IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इसने अभी हाल ही में एस्पार्टम को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक की लिस्ट में डाल दिया है। तो ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, यानी कि ये कार्सिनोजेनिक की तरह काम कर सकता है। माने कार्सिनोजेनिक मतलब कि वो कैंसर कॉज कर सकता है। और ये क्योंकि WHO की एक कैंसर रिसर्च आर्म है, IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इससे ये निकल कर आई है चीज़, ये रिसर्च, तो ये काफ़ी कंसर्निंग हो जाती है। एक बहुत ही बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसे सेफ माना जाता था ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। आगे हम देखेंगे। अब देखिए, एस्पार्टम जो है ये मिथाइल एस्टर से बनाया जाता है। यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स जो नेचुरल अमाइनो एसिड्स हैं उनको कंबाइन किया जाता है और फिर ये एस्पार्टम बनता है। तो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं? L एस्पार्टिक एसिड और L फिनाइल एलानिन। तो ये 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं, नेचुरल अमाइनो एसिड, जिनको कंबाइन करके एस्पार्टम बनाया जाता है। ये एक मिथाइल एस्टर है, ध्यान रखिएगा। इसको सबसे पहले जेम्स एम स्क्लैटर ने 1965 में डिस्कवर किया था। ये हैं जेम्स एम स्क्लैटर और ये केमिस्ट थे, GD सर्ल एंड को ये नाम की इस कंपनी में। तो ये थे जेम्स एम स्क्लैटर 1965 में, जिन्होंने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब FDA जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, और जो पूरे ये जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये इन सब के ऊपर निगरानी रखती है, इसके मुताबिक एस्पार्टम जो है ये 200 टाइम्स 200 गुना ज़्यादा स्वीटर है देन टेबल शुगर। नॉर्मल जो टेबल शुगर होती है उसके कंपैरिजन में 200 गुना ज़्यादा स्वीटर जो है ये होता है, ये एज़ पर FDA। अब हालांकि इसकी जो स्वीटनेस इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई है, लेकिन 1 ग्राम एस्पार्टम जो है उसमें 4 किलो कैलोरीज भी मिलती हैं। अब इसी की वजह से ये प्रेफर्ड चॉइस होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो अपनी कैलोरीज़ या जो वेट है उसको मैनेज करना चाहता है, या फिर जो कैलोरीज़ हैं उनको कट करना चाहता है। तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव होता है, प्रेफर्ड चॉइस होती है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ एस्पार्टम में 4 किलो कैलोरीज मिल जाती हैं और ये 200 गुना ज़्यादा स्वीटर होता है टेबल शुगर के कंपैरिजन में। 100 से ज़्यादा टोटल ऐसी स्टडीज़ हैं जिनमें कोई भी ऐसा हार्म नहीं मिला है एस्पार्टम में। तो ऐसी और भी काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं जहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि एस्पार्टम जो है वो किसी भी तरीके से हार्म है। US की जो FDA है उसने 1981 में सबसे पहले एस्पार्टम को फूड की तरह यूज़ करने के लिए परमिशन दी थी। 1981 से लेके आज दिन तक कम से कम 5 बार एस्पार्टम की जो सेफ्टी है उसको US FDA रिव्यू कर चुका है और अभी ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं मिला था कि एस्पार्टम जो है उसका कोई ना कोई हार्म हो सकता है। ना सिर्फ US FDA बल्कि यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA और इसके अलावा बाकी
बहुत से देशों के जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारे देशों के भी जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी सर्टिफाइड किया है एस्पार्टम को कि ये सेफ़ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो ये बात होगी इन सारी अलग अलग देशों की और उनके जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं उनकी। हालांकि एस्पार्टम जो है वो एक बीमारी जिसका नाम है फिनाइलकीटोन्यूरिया, अगर इस बीमारी से कोई भी इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको ये नहीं खाना चाहिए। एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ये। इनहेरिटेड मतलब कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चे में आया, इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हें इनहेरिटेड बोलते हैं। तो ये काफ़ी रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है फिनाइलकीटोन्यूरिया। अगर इससे कोई सफ़र कर रहा है तो उसको कहा जाता है भी एस्पार्टम को कंज्यूम करने से वो अवॉइड करे। PKU यानी अगेन फिनाइलकीटोन्यूरिया, इसके जो पेशेंट्स होते हैं इनमें एक एंजाइम की कमी होती है। वो एंजाइम जो फिनाइल एलेनिन, हमने देखा ना कि 2 अमाइनो एसिड्स मिलके कंबाइन होके बनाते हैं एस्पार्टम, उसमें एक अमाइनो एसिड हमने देखा फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन इसे ब्रेक डाउन करने में वो असमर्थ होते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया के पेशेंट्स, क्योंकि जिस एंजाइम की मदद से ये ब्रेक डाउन होते हैं वो एंजाइम जो है वो लैक करता है इन पेशेंट्स में, और ये फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है एस्पार्टम में पाया जाता है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, अब देखो डाइजेशन के लिए हमें ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है, जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर उसकी डाइजेशन कैसे होगी। तो जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है ब्रेक डाउन करने के लिए वो PKU यानी फिनाइलकीटोन्यूरिया के पेशेंट्स में लैक करता है। अब वो सारे के सारे फूड जिनमें एस्पार्टम होता है वहाँ पे वार्निंग लिखी होती है कि ये फिनाइलकीटोन्यूरिक्स जो पेशेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि ओब्वियसली इनमें एक सब्सटेंस होगा यानी एक अमाइनो एसिड होगा फिनाइल एलेनिन, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत है वो फिनाइलकीटोन्यूरिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें नहीं होता है। IARC जो कि WHO की कैंसर रिसर्च आर्म है, उसकी असेसमेंट जो है इसने काफ़ी कंसर्न रेज़ किए हैं, खासकर जो कंज्यूमर्स हैं उनके दिमाग में, जिसकी वजह से जो कन्फ्यूजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। काफ़ी क्रिटिक्स जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस पूरी की पूरी स्टडी को, वो ये कह रहे हैं कि ये जो असेसमेंट है ये थोड़ी मिसलीडिंग है और ये पब्लिक में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का जो एक भाव है उसको कंट्रीब्यूट कर रही है, उसे बना रही है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और GK करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।